बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज अपने दिन का आगाज़ हम अपने ब्लॉग का आगाज़ सुबह के वक्त से करते हैं। 10:15 हो रहे थे। मैं फ़्रेश होके नीचे आ गई और अब यहाँ शेड हटा के फिर से वही सीधा किचन की तरफ जाना है और नाश्ता बनाने की तैयारी करनी है। तो आज नाश्ते के टाइम से व्लॉग स्टार्ट किया, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस सादा रोटियाँ तो थी हमारे लिए। 2 पराठे बना लिए थे बेटे के लिए और हमारे लिए जो है ऑमलेट था। बाद में जब बेटा उठा तो उसके लिए भी मैंने ऑमलेट बना लिया था और खैर से हमारा फिर नाश्ता हो गया था। पराठे मैंने बना लिए, 2 करारे करारे से पराठे बन गए थे। ख़ुद हमने सादा रोटी खाई, पराठे नहीं खाए। कभी कभी पराठे बनाती हूँ, अभी ज़्यादा नहीं खाते। और साथ ही जो है फिर ऑमलेट था, चाय थी और यही था हमारा नाश्ता। बस नाश्ता करने के बाद जो है वही रेगुलर काम, किचन क्लीन करना, फिर ऊपर जाके क्लीनिंग करना, थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग जो होती है, बेड सेट करना, यही काम होते हैं। और तो ज़्यादा कुछ ख़ास काम होते नहीं है। और यहाँ पराठा मैं अच्छा खासा बना के रख रही थी क्योंकि बेटे का कुछ पता नहीं होता, वो कभी जल्दी जाग जाता है, भी कभी थोड़ा देर से। तो मैंने कहा चलो पराठे तैयार होंगे तो ऑमलेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस उसके लिए इजी रहेगा कि वो नाश्ता करके फिर अपनी जॉब पे चला जाए। तो यहाँ पराठे बन गए थे, उसके बाद ऑमलेट बनाना स्टार्ट किया। और ऑमलेट के लिए तो बस एज़ यूजुअल वही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ ख़ास स्पेशल तो नहीं। मगर ये कि ऑमलेट मेरा जो है आज टूट फूट का शिकार हो गया। तो कभी कभी जो है बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनता है, बिल्कुल ही सीधा एकदम सही शेप में, टूट फूट नहीं होती उसमें, वरना तो हर वक्त ही मुझसे ऑमलेट टूट जाता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो तवे पे डाल के इतना अच्छा इजीली उसको सिर्फ छुरी के साथ ही जो है पलटा लेते हैं और उनसे ऑमलेट टूटता भी नहीं है। पता नहीं मुझसे क्यों टूट जाता है। खैर अब क्या करें इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी जब ऑमलेट सही से ना बने तो क्या कर सकते हैं। कभी अच्छा बनता है, कभी फिर ऐसे ही हो जाता है हमारे साथ। तो सही है, खाने के लिए भी तो तोड़ना है हमने ऑमलेट को, तो अगर पहले ही टूट फूट गया तो उसमें क्या है। खैर फिर ऑमलेट भी बन गया था, चाय बना ली थी और टेबल पे सेट करके हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। थोड़ी देर यूं ही बैठे बातें करते रहे। फिर उसके बाद मैं एज़ यूजुअल किचन की तरफ आ गई। सबसे पहले किचन ही क्लीन करना होता है। ये चीज़ें हटा के सारी शेल्फ, काउंटर वगैरह जो भी चीज़ें बिखरी होती हैं वो चीज़ें साइड पे करो। गंदे बर्तन जो हों वो सिंक में रखना, फिर उसके बाद बर्तन धोना, स्टोव क्लीन करना था, तो यही काम होते हैं। और खैर से जो है फिर जो मेरी ड्रॉअर है उसमें जो मैंने सारे स्पून्स और बाकी चीज़ें सेट करके रखी हैं, बेलन वगैरह, तो वो वाली ड्रॉअर जो है कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, उसको मैंने क्लीन किया, सेट किया। और ये वाला जो एक राइस पॉट है जो मैं कल बता रही थी कि सुपर स्टोर से लेके आई हूँ, तो ये मुझे बेहद अच्छा लगा था। ये इसमें अच्छा है कि चिकन या कोई वेजीज़ बेक करना हो या फिर राइस को आप कुक करके ओवन में रख दे दम पे, तो ये बहुत इजी रहता है उसके लिए। तो खैर बस उसके बाद मैंने ड्रॉअर भी क्लीन करके सेट कर ली। और ये जो न्यू स्पैच वाला मैं लेके आई थी कल, तो वो भी मैंने सेट कर दिए। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। ऊपर आके जो है मैंने रूम क्लीन करने थे और बाथरूम क्लीन करने थे, मगर उससे पहले मैंने अपनी बहन को कॉल की, काफ़ी देर उसके साथ बातें करती रही। यहाँ देखिए, ये हमारे सामने वाले जो नेबर्स हैं ये भी अंग्रेज़ हैं और इन्होंने भी अपना ट्रॉलर आज ही लेके आए हैं, तो उसमें अपनी चीज़ें सेट कर रहे थे। और इनके पास तो माशाल्लाह से तकरीबन कोई 6 या 7 गाड़ियाँ तो है ही हैं। ये ट्रॉलर भी है तो 8 या 9 तो होंगी, क्योंकि एक इनके फ्रंट साइड पे गैराज बना हुआ है और एक इनके घर की बैक साइड पे डबल गैराज बना है। और उसमें भी ऐसे उन्होंने डबल कार ऐसे पार्क कर रखी हैं, क्योंकि 1-2 गाड़ी जो होती है वो पार्क करके फिर वो ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं। ऐसे लिफ्ट सिस्टम कोई बना रखा है उन्होंने कि एक ही पार्किंग गैराज में जो है डबल गैराज है, उसमें 4 गाड़ियाँ एक साथ ही लोग पार्क कर देते हैं। तो खैर बस यहाँ जो है बाहर एकदम से बादल आ गए थे, गहरे बादल, तेज़ हवा चल रही थी और फिर एकदम से बादल फिर छट भी गए थे, आसमान साफ़ हो गया, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही सीन होता रहा, फिर उसके बाद दोबारा बादल, फिर से बारिश, फिर से उसके बाद आसमान साफ़।
तब तक मैंने बाथरूम भी अच्छा खासा क्लीन कर लिया था। और कल जो मैं स्टोर से अपने साथ ये टूथब्रश होल्डर वगैरह लेके आई थी दोनों बाथरूम्स के लिए, तो वो भी मैंने अच्छी तरह से उसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब हेयर ब्रश जो है वो सेट करके रख दिया। और यहाँ इस बाथरूम की भी क्लीनिंग करके सारी चीज़ें अच्छे से सेट करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैं वापस नीचे गई और कुकिंग स्टार्ट की। खाने में मेरे पास पालक तो रखी थी, फिर मैंने सोचा चलो आज मैक्रोनीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैक्रोनीज़ बना ली। यहाँ बस इजीली मैक्रोनी बन गई थी। इसमें चिकन मेरे पास पहले ही श्रेड की हुई रखी थी, वो भी बॉयल और श्रेड की हुई थी, तो कुछ ज़्यादा उसका काम था नहीं। आलू मैंने छोटे छोटे पीसेस काट के चिप्स की तरह, फिर उनको और भी छोटे करके फ्राई कर लिया था। और साथ ही मसाला बनाने के लिए बस पैन में ऑयल डाला, जिंजर गार्लिक जो चॉप करके रखी हुई थी उसका 1 चम्मच डाल के उसको थोड़ी देर भुना। फिर जब गोल्डन फ्राई हो गया तो वो टमाटर कट करके रखे थे वो भी डाल दिए। और उसके बाद मैंने वही रेगुलर स्पाइसेस जो हमारे होते हैं, जो हमारे खाने में यूज़ करते हैं, वही मसाले डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भूना ताकि टमाटर गल जाए। और फ्रोज़न टमाटर थे तो इसीलिए मैंने कहा गल भी जाए और उनका पानी भी ड्राई हो जाए। तो बस इसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ी कॉर्न शामिल कर दी थी, कॉर्न भी ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से थोड़ी देर भूनने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसमें जो है शिमला मिर्च कट करके जो रखी थी वो शामिल कर दी। वो शामिल करके उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और मिक्स किया और मैक्रोनीज़ एल्बो शेप वाली बॉईल करके रखी थी पहले से ही, वो भी मैंने इसमें शामिल करके फिर अच्छी तरह से मिक्स किया। और ऊपर से जो सोया सॉस, चिली सॉस हो गए वो शामिल किए। साथ ही फ्राइड अनियन जो आलू फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और चिकन भी मैंने शामिल कर दी। तो ये हमारा एक अच्छा सा मसाला बन गया था मैक्रोनीज़ के लिए। और फिर एंड में जो है स्प्रिंग अनियंस और थोड़ा गरम मसाला ऊपर से डाल के मेरी मैक्रोनी तैयार हो चुकी थी दोपहर के शाम के खाने के लिए। कि दोपहर का और रात का खाना एक ही टाइम पे हो जाता है हमारा, तो बस खाना तैयार था। उसके कुछ देर बाद फिर मैंने रोटियां भी बना ली और रोटियां बनाने के बाद फिर टेबल सेट कर दी, खाना खा लिया, चाय पी ली। उसके बाद हम फारिग ही थे, थोड़ी देर बैठे यूं ही टीवी देखा। टीवी तो तब ऑन नहीं किया, मोबाइल ही यूज़ कर रही थी। फिर उसके बाद उठ के बर्तन वर्तन धो के मैं फारिग हो गई और किचन में आई थी तो देखा कि सामने एकदम फिर से जो है बादल आ रहे थे, बारिश हो रही थी। कभी एकदम तेज़ बारिश होने लगती, फिर एकदम बादल हट जाते, आसमान फुल साफ, थोड़ी देर के बाद फिर तेज़ हवा चलती, काले काले बादल आते और फिर से बारिश। ऐसे ही पूरा होता रहा कि कल से यही चल रहा है कि कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक जाती है। तो खैर अच्छा मौसम चल रहा है। फिर आज एक तो थर्सडे है और कल फ्राइडे को फिर से गार्बेज डे, कंपोस्ट वगैरह के ट्रक जो आएंगे तो वो सब भी मैंने निकाल के बाहर रख दिया था और बाहर का भी एक चक्कर लगा लिया कि कैसा लग रहा है। ठंड तो वैसे उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब बारिश हो रही हो तो इंसान को थोड़ी बहुत तो ठंड लगती ही है, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और खैर से फिर बाद में जब मैं शाम को फिर से किचन की तरफ आई तो रेनबो भी नज़र आ रहा था और रेनबो को देख के बेहद अच्छा लगा। एक बार और ऐसे ही हम कहीं जा रहे थे तो डबल रेनबो निकला हुआ था, एक थोड़ा छोटे साइज़ का था और एक उससे थोड़ा बड़ा, एक ही जगह पे डबल रेनबो। तो बेहद ही प्यारा मंजर था। तब वैसे ही बारिश भी हो रही थी, एक तरफ ऐसे धूप थी, दूसरी तरफ बारिश और रेनबो डबल निकले हुए, तो बेहद ही हसीन मंजर लग रहा था। यहाँ बस मैंने गार्बेज भी सारा बाहर रख दिया। बाकी सब लोगों ने भी, जिनको टाइम मिला हुआ था, तो उन्होंने लाके अपने बिन्स पहले ही रख दिए थे। और सब जगह भीगी सी लग रही है बारिश की वजह से, सड़कें भीगी हुई, सारा कुछ घर वगैरह भी। और ये रेनबो देखे हल्का सा नज़र आ रहा था और कुछ ही देर में ये बिल्कुल ही गायब हो गया था। तो बस इसके बाद फिर मेरा व्लॉग भी इख्तिताम को पहुंचा। आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।